आईपीएल की चैंपियन केकेआर बन चुकी है। शाहरुख खान की टीम जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। पूरे फाइनल पर हम रिव्यू डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता है केकेआर तीसरी दफा आज चैंपियन बनी है। 2012 में भी केकेआर के पास ट्रॉफी थी, 14 में भी केकेआर जीती है और 24 में भी केकेआर जीती है और तीसरी ट्रॉफी उठाई है किसकी कप्तानी में? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। लेकिन सबसे बड़ा नाम जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे, जो कि टीम जिसने बिल्डअप की है, मैं बात कर रहा हूं कोच गौतम गंभीर की। क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है कोच साहब ने, जिस तरह की ब्रिलियंट किस्म की टीम बनाई और चैलेंज किया था। चैलेंज ये था कोच साहब का कि मैं केकेआर को चैंपियन बनवाऊंगा और उन्होंने ये बात पूरी करके दिखाई है। मैं समझता हूं कि बीसीसीआई एवं इधर उधर जा रहा है, कभी रिकी पॉन्टिंग को कह रहा है कि हमारी इंडियन टीम की कोचिंग करें। भाई गौतम गंभीर जैसा लीजेंड आपके पास है जो एक माइंडसेट बना दे, अपना जो प्रॉमिस करके दिखा दे तो वो बात पूरी करने की पूरी कोशिश करता है और उसने करके दिखाया। केकेआर को एक अलग टीम नजर आई है। वैसे तो दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त रही हैं पूरे थ्रू आउट द इवेंट, बड़ी जबरदस्त किस्म की एसआरएच और केकेआर की तरफ से परफॉर्मेंस आई है। दोनों ने मैच अच्छी क्रिकेट खेली है, फास्ट क्रिकेट, इवन के 250 प्लस बड़ी आसानी से ये दोनों टीमें ही बना रही थी। ये दोनों टीमों ने रन बनाए थे पूरे आईपीएल के इस इवेंट में। फाइनल डिजर्विंग टीमें थी और फाइनल खेल रही थी, लेकिन एसआरएच से ये उम्मीद नहीं थी कि फाइनल में इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिखाएगा। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, 113 रन जस्ट बनाए हैं, सिर्फ 113। फाइनल वैसे इवेंट आप खेल रहे हो, जब दूसरी तरफ केकेआर जैसी टीम जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसे खेल रही है जैसे अगली टीम को भून ही दे। जैसे देखे ना, 113 का टारगेट था और अभी आप कह सकते हैं 9 ओवर से ज्यादा रन ओवर पड़े हुए थे, मतलब 55 बॉलों से ज्यादा बॉलें पड़ी हुई हैं और वो टारगेट चेज करके बैठ गए हैं। इतनी तेज बैटिंग करते हैं। तो ये सारी तारीफ इधर कप्तान की तो बनती है, कोच की भी बनती है, सभी प्लेयर्स ने टीम वाइज खेला है। फाइनल की अगर बात करें तो आंद्रे रसल जैसा जो कि बॉलर है, जो कि ऑलराउंडर है, वो 3 विकेट लेकर जा रहा है। एसआरएच की बैटिंग को पता ही नहीं चला भाई क्या हो रहा है। हालांकि ये टॉस जीतू हैं, जब ये टॉस जीते थे श्रेयस अय्यर साहब का मुंह लटका हुआ था और वो खुश नहीं थे कि भाई मैं टॉस नहीं जीत सका। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए भी एसआरएच ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। इधर अगर 200 रन भी होता तो मुझे कभी इम्कान था कि भाई ये बना सकते थे। केकेआर जिस तरह की बैटिंग कर रही थी, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही थी ना, तो ये 200 रन भी बना सकते थे। लेकिन इधर तारीफ दोनों टीमों की बनती है। दोनों टीमों ने ब्रिलियंट क्रिकेट खेली है, पूरे टूर्नामेंट में बड़ी परफॉर्मेंस दिखा के हैं। लेकिन केकेआर और एसआरएच का जो क्वालिफायर मैच हुआ था, उधर भी बड़ा जो प्लेयर था वो मिचेल स्टार्क था। मिचेल स्टार्क ने उधर भी परफॉर्मेंस दिखाई थी, 3-4 विकेटें लेकर दिखाई थी और फाइनल मुकाबले में भी 2 मेन विकेटें, सिर्फ 16 रन दिए हैं 4 ओवर्स के अंदर। तो जो सबसे महंगे प्लेयर के तौर पर मिचेल स्टार्क को रखा गया। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ही 2 एक्सपेंसिव प्लेयर थे। तो पैट कमिंस तो एसआरएच के कैप्टन थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने भी पूरे इवेंट में कोई कितनी खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, मार खाते हुए नजर आए। लेकिन जहां 2 बड़े मैचों में मिचेल स्टार्क अपनी परफॉर्मेंस दे गए हैं। कहा जाता है कि बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़े मैचों में परफॉर्मेंस दिखाता है, तो मिचेल स्टार्क की अपनी मिसाल जो वो पूरी करते हैं। क्वालिफायर मैच में भी जहां केकेआर को फाइनल में पहुंचाने की बारी थी, उन्होंने थ्रू आउट द ट्रेविस हेड जैसे जिसे जो पूरे टूर्नामेंट में खतरनाक नजर आया उसको बोल्ड किया और आज भी 2 मेन विकेटें लेकर दिखाई हैं और अपनी टीम की फतह की बुनियाद रख दी। लेकिन उसके बाद जब 113 रन बनते हैं तो फिर कप्तानी बड़ी ब्रिलियंट किस्म की हो जाती है, हर चीज़ अच्छी हो जाती है। जैसे आप मर्जी परफॉर्मेंस दिखाएं, सिर्फ 113 रन तो अपने बनाने थे। लेकिन इधर वेंकटेश अय्यर की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, इतने नॉकआउट्स मुकाबले में जब जब उनको बैटिंग का मौका मिला 50-50 ऑलमोस्ट वो बनाते हुए नजर आए हैं। 4-5 में स्टैट देख रहा था, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। लेकिन मुझे इधर हैरानगी टीम इंडिया के सिलेक्टर्स पर हो रही है कि श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल ही नहीं आपने किया। मैं तो अब गौर कर रहा था, श्रेयस अय्यर है ही नहीं है। इतनी लीडरशिप स्किल्स, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, उसने पहले दिल्ली कैपिटल की जब कप्तानी की थी उसको प्लेऑफ मरले में पहुंचा दिया, आगे अपनी टीम को लेकर चले गए, ऑलमोस्ट फाइनल तक ले गए थे। और अब केकेआर की कप्तानी कर रहे हैं और फाइनल लेकर के आए हैं, फाइनल जितवा दिया है। तो इतनी लीडरशिप स्किल जैसा प्लेयर और इस मोमेंट पर इतने लंबे छक्के मारता है, तो इंडियन टीम ने क्यों नहीं रखा? आई डोंट नो। उनके पास शायद बेटर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन केकेआर के कप्तान को रखना चाहिए था। इधर शाहरुख खान की टीम तीसरी दफा चैंपियन बनी है। गौतम गंभीर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह उन्होंने टीम बिल्डअप की है। लेकिन पूरी टीम वाइज की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है, सभी टीम ने ऑलमोस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन एसआरएच को भी नहीं भूलना चाहिए भाई, उन्होंने पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेला। लेकिन ठीक है, किसी एक टीम ने जीतना होता है, लेकिन पैट कमिंस के पास ट्रॉफियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पैट कमिंस को जीतने नहीं दिया। स्क्रिप्ट इस तरह की बनाई गई थी, लेकिन ये मैं मजाक के तौर पर ये बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल केकेआर बेस्ट विशेज, वेल डन। जितनी अच्छी क्रिकेट आपने खेली है, वेरी गुड हो गया।